नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश में वोकेबलरी सेशन हमारा चल रहा है। अभी तक हमारे पास ग्रामर और रीडिंग हैबिट नहीं आ रही है, ठीक है। हम बहुत जल्दी उसकी कोशिश करेंगे कि उसके जो सारे सेशन है उसको भी कंटिन्यू करें हम। तो वोकेबलरी के सेशन में हम आपके पास बढ़ रहे हैं और ये हम अभी तक कितने 46 वोकेबलरीज पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हमारा जो वर्ड आएगा 47 वर्ड बड़ा प्यारा है, पोस्टपोन। देखिए, इस वर्ड को आपको अभी बहुत सुनने को मिल रहा होगा, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है और उस कोरोना के कारण हर चीज़ पोस्टपोन हो रही है। पोस्टपोन का मतलब होता है आगे बढ़ रही है। जैसे कि आपकी जो एमपी-टेट की एग्ज़ाम होना थी वो 25 अप्रैल को होना थी, वो 25 अप्रैल को ना होके अभी पोस्टपोन हो चुकी है। अब पोस्टपोन क्या है, अभी तो केवल हुई है, अब वो कितनी तारीख को होगी नहीं पता। तो इसका मतलब होता है जब कोई चीज़ शेड्यूल हो चाहिए, जिसका कोई शेड्यूल हो चुका है, उस शेड्यूल को आगे बढ़ाने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है वो वर्ड होता है पोस्टपोन, ठीक है। तो पोस्टपोन का मीनिंग होता है टू डिले का मतलब देरी करना, या टू डिफर मतलब कुछ अलग कर देना। टू पुट ऑफ फॉर ए फ्यूचर टाइम, पुट ऑफ का मतलब होता है आगे बढ़ा देना, आगे धकेल देना, ठीक है। फॉर ए फ्यूचर टाइम यानी भविष्य के समय के लिए, ठीक है। इसके अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स होता है एडजोन का मतलब क्या होगा, यानी किसी चीज़ को टाल देना। डिफर का मतलब होता है वही टाल देना किसी को, डिले कर देना। होल्ड अप का मतलब होता है आगे बढ़ा देना। शेल्व जो वर्ड भी बढ़ाया होता है तो इसका मतलब होता है, शेल्ड का मतलब होता है स्थगित कर देना, है ना। वैसे पोस्टपोन का मतलब स्थगित करना नहीं होता है, आगे बढ़ाना होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्थगित कर देना। सस्पेंड मतलब होता है किसी चीज़ को निलंबित कर देना, और पुट ऑफ का मतलब होता है आगे बढ़ाना। इसी बार से इसके एंटोनिम्स के बारे में बात करते हैं। एंटोनिम्स उसके होते हैं एडवांस का मतलब होता है अग्रिम, यानी पहले से। जैसे कि जो चीज़ आज है, देखो थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पे सोचिए, ये चीज़ है आज, ये यहाँ पे कोई चीज़ होना थी, तो अब ये चीज़ क्या हो गई, यहाँ होगी। तो इसका मतलब होता है इसका ऑपोजिट क्या होना चाहिए, ये चीज़ यहाँ होगी वो तो शेड्यूल्ड है, यहाँ होगी वो पोस्टपोन है, और इससे पहले होगी वो क्या होगा, एडवांस। तो एडवांस में हो गया, कोई चीज़ कंटिन्यू में हो गई, कोई चीज़ फॉरवर्ड हो गई, और कोई चीज़ एक्सपेडाइट का मतलब भी ये होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो क्या हो गई आपकी, ये हो गई आपकी पोस्टपोन का मतलब आगे बढ़ाना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगले शब्द की तरफ। जो अगला शब्द होगा वो हो रहा है आपके पास सेंटेंस इसका, ऑल एग्जाम हैज़ बीन पोस्टपोन ड्यू टू कोरोना। यानी सारी की सारी परीक्षाएं जो है पोस्टपोन हो चुकी है, वो क्या हो जाए, आगे बढ़ चुकी है। किसके कारण, कोरोना के कारण। तो कोरोना के कारण सारी परीक्षा जो क्या होती है, क्या हो चुकी है, स्थगित हो चुकी है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। वोकैब नंबर 48, ब्लॉक का मतलब क्या होता है, रोकना। ब्लॉक का मतलब होता है रोकना, यानी टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग और सक्सीडिंग, यानी किसी चीज़ को होने से या आगे बढ़ने से किसी चीज़ को क्या करना है, रोकना। इसके लिए वर्ड होता है टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग और सक्सीडिंग, ठीक है। इसका सिनोनिम्स क्या होता है, इसका सिनोनिम्स होता है हिंडर का मतलब रोकना, हैम्पर, ऑब्स्ट्रक्ट, इम्पेड, रेस्ट्रिक्ट, ये इसके सारे क्या है, इसके सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स के बारे में बात करें तो एंटोनिम्स इसके होते हैं अनब्लॉक, अनफ्रीज कर देना। अनब्लॉक का मतलब किसी चीज़ को रोकने के बाद उसको चीज़ को खोल देना। जैसे कि ये पैसेज है, पूरा ये एक पैसेज है ना, ये पैसेज है और इसको ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक का मतलब पत्थर रख के ब्लॉक कर दिया, मैं रोक दिया, अब इसको हटा देना तो उसको बोलते हैं अनब्लॉक। अनफ्रीज कर देना, जैसे कि स्क्रीन को अपन फ्रीज करते हैं, बिल्कुल एकदम रोक देते हैं, उसको अनफ्रीज कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं इसके सेंटेंस के बारे में। इसका सेंटेंस जो है वो है द लिटिल बॉय ट्राइड टू एस्केप। एस्केप का मतलब होता है भागना, जान छुड़ा के भागना, इस प्रकार से। तो द लिटिल बॉय ट्राइड टू एस्केप, यानी छोटे से बच्चे ने क्या किया, भागने की कोशिश की। बट द बली ब्लॉक्ड हिज पाथ। बली का मतलब होता है दबंग आदमी। बली का मतलब क्या होता है, दबंग आदमी। दबंग आदमी यानी एक दबंग आदमी ने उसका क्या है, पाथ मतलब होता है रास्ते को रोक दिया, ठीक है। चलिए अगला जो वर्ड है हमारे पास, हम उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। वर्ड नंबर 49, स्कूपर का मतलब होता है तबाह कर देना, किसी चीज़ को नष्ट कर देना। तो उसके लिए होता है स्कूपर मतलब तबाह कर देना। टू स्पॉइल समवन्स प्लान और होप्स ऑफ सक्सेस, यानी किसी की योजना जो बनी हुई है उस योजना को क्या कर देना, ख़त्म कर देना। योजना है, जैसे कोई प्लान बना है उसको ख़त्म कर देना। कोई सक्सेस है, किसी को यहाँ पर जाके सफलता मिल रही है, उस सफलता को तबाह कर देना, नष्ट कर देना। तो इस प्रकार की चीज़ों को क्या बोलते हैं हम, स्कूपर बोलते हैं।
यानी कोई किसी ने कोई सपना देखा, जैसे कि हमने देखा था कि 25 अप्रैल को परीक्षा होगी, हम अपना है ना, अभी एमपीटेट की एग्ज़ाम होगी, एमपीटेट की एग्ज़ाम होगी तो हमें होगी, तो इस कोरोना ने हमारे सारे सपनों को क्या कर दिया, इसके ऊपर कर दिया, मतलब तबाह कर दिया। ठीक है, इसके सिनोनिम्स के बारे में बात करते हैं, तो सिनोनिम्स इसका क्या होगा, सिनोनिम्स के बारे में पढ़ते हैं इसके। ठीक है, इसके सिनोनिम्स जो होंगे वो होगा र्यून, र्यून का मतलब होता है बर्बाद होना, रेक का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, डिस्ट्रॉय मतलब खत्म हो जाना, डिवेस्टेट का मतलब भी विनाश हो जाना, स्पॉइल का मतलब बिगाड़ देना, और शेटर का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। ठीक है, इसके एंटोनिम्स के बारे में बात करें तो प्रमोट कर देना किसी चीज़ को, है ना, प्रमोट कर देना, बढ़ावा देना, जैसे किसी चीज़ को ख़त्म करना और उसको बढ़ावा देना। एडवांस का मतलब होता है किसी को आगे बढ़ाना, हेल्प करना, इनकरेज करना, उत्साहित करना। तो न्यूजीलैंड स्कूपर्ड, न्यूजीलैंड ने स्कूपर मतलब तबाह कर दिया इंडियाज़ वर्ल्ड कप ड्रीम्स, यानी भारत के वर्ल्ड कप जीतने का जो स्वप्न था उस स्वप्न को क्या कर दिया, न्यूजीलैंड ने स्कूपर कर दिया, यानी तबाह कर दिया। तो ये देखो, ये वर्ड भी आपको समझ में आया। चलिए अब हम चलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। चलिए, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में हम लिए तो हम बढ़ते हैं हमारे 81 नंबर के वर्ड के, स्पीकिंग इरिवेरेंटली। इरिवेरेंटली का मतलब होता है अप्रासंगिक रूप से, गलत ढंग से बोलना, अबाउट गॉड और सेक्रेट थिंग्स। सेक्रेट का मतलब होता है पवित्र, यानी गलत ढंग से बोलना ईश्वर के प्रति, और कोई पवित्र चीज़ें जो होती है उनके संबंध में अगर कोई चीज़ गलत बोलता है तो उसको क्या बोलते हैं। चलिए, तो उसको बोलते हैं हम हमारे पास ब्लेस्फेमी। बहुत ही प्यारा वर्ड है ये, ब्लेस्फेमी। वर्ड प्यारा है पर ऐसा कभी बनना नहीं अपने को। ब्लेस्फेमी का मतलब होता है धर्म निंदा करने वाला। क्या होता है इसका मतलब, होता है धर्म की निंदा करने वाला, यानी धर्म निंदक भी बोल सकते हैं इसको। धर्म निंदक मतलब होता है धर्म की निंदा करने वाला आदमी जो होता है उसको बोलते हैं ब्लेस्फेमी। ब्लेस्फेमी का मतलब होता है जो ईश्वर और उनकी क्या करता है, निंदा करता है। ठीक है, चलिए आगे का वर्ड पढ़ते हैं हम हमारे पास 82 का वर्ड, द एक्ट ऑफ वायलेटिंग द सैंक्टिटी। अब ध्यान रखिएगा, सैंक्टिटी का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, पवित्रता, यानी द एक्ट ऑफ वायलेटिंग द सैंक्टिटी ऑफ द चर्च, यानी चर्च की पवित्रता को जो वायलेटिंग करता है, जिसको क्या करता है, वो नष्ट करता है। और एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, या किसी धार्मिक संस्थान को वो वायलेट करता है, नष्ट करता है, उसको आदमी को क्या बोलते हैं, तो उसको जो बोलते हैं वो बोलते हैं सेक्रिलेज। बहुत ही देखो, ये वर्ड बहुत ही आपने पहली बार सुने होंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। क्या बोलते हैं इसको, सेक्रिलेज। सेक्रिलेज का मतलब जो होता है वो होता है धर्म का उल्लंघन। क्या होता है, धर्म का उल्लंघन, यानी धर्म का जो उल्लंघन करने वाला जो आदमी होता है उसको बोलते हैं सेक्रिलेज। अपन बोल सकते हैं किसी के आदमी के जो धर्म का बात नहीं मानता है, वो चर्च के मतलब जो मंदिरों और मस्जिदों में इस प्रकार से जो वॉयलेटिंग करता है, बिल्कुल हिंसा का काम करता है, वॉयलेंस करता है, उसको बोलते हैं धर्म उल्लंघन करने वाला। ठीक है, आगे चलो वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला है वन हु डिपेंड्स ऑन एंड बिलीव्स इन फेट। फेट का मतलब होता है भाग्य। भाग्य मतलब डेस्टिनी, डेस्टिनी मतलब लक, यानी जो लक के बारे में जो बात करता है, भाग्य के बारे में बात करता है, उनके संबंध में बात कर रहा है। तो जो डिपेंड करता है, बिलीव्स करता है, भाग्य के बारे में विश्वास करता है, उसको क्या बोलते हैं, फेटलिस्ट। क्या बोलते हैं उसको, फेटलिस्ट। अब 84 नंबर का जो वर्ड है आपके पास, वन हु इज़ फिल्ड विद एक्सेसिव एंड मिस्टेकन एंथुसिज्म, यानी जो पूरी तरह से भरा हो, अत्यधिक और गलती से भरा हुआ, मिस्टेकन एंथुसिज्म मतलब उत्साह भरा हुआ है, इन रिलीजियस मैटर्स मतलब केवल धर्म के प्रति वो पूरी तरह से, जैसे कि कोई एक धर्म मान रहा है तो उस धर्म के प्रति वो, तो उसको जनरली हम बोलते हैं कट्टरपंथी। आपने देखा होगा, वर्ड सुना होगा, क्या नाम सुनते हैं उसको, कट्टरपंथी। तो कट्टरपंथी के लिए जो होता है वर्ड होता है बाइगोट। क्या होता है, बाइगोट, जिसको बोलते हैं कट्टरपंथी। बाइगोट, बाइगोट मतलब क्या होता है, कट्टरपंथी। कट्टरपंथी का मतलब होता है जो बस, जैसे कोई हिंदू धर्म को मानता है तो बस दूसरे सारे धर्मों को वो खराब मानता है, यानी कोई मुस्लिम धर्म मानता है तो बस मुस्लिम धर्म के अलावा सारे धर्म उसके लिए खराब है, यानी कोई भी एक धर्म को मानने वाला आदमी और दूसरे धर्म के बारे में कुछ भी नहीं सोचने वाला, तो उसको बोलते हैं बाइगोट, या क्या बोलते हैं उसको, कट्टरपंथी। ठीक है, लास्ट वर्ड है आज का, वन हु विशेष टू डिस्ट्रॉय ऑल इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट, यानी कोई एक ऐसी कामना करता है कि जो भी स्थापित सो सरकार है, इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट का मतलब होता है जो स्थापित सरकार है उसको वो नष्ट करने की इच्छा रखता है, उसके सारे लॉ और उसके ऑर्डर है, यानी लॉ ऑर्डर और गवर्नमेंट, यानी पूरी तरह से वो सरकार को तहस नहस करना चाहता है, उसको बोलते हैं एनार्किस्ट। क्या बोलते हैं उसको, एनार्किस्ट। एनार्किस्ट का मतलब होता है अराजकतावादी। क्या होता है, अराजकतावादी।
यानी आदमी जो होता है वो अराजकतावादी होता है। तो अराजकता वाला आदमी जो बिल्कुल अराजकता है उसको कोई मतलब नहीं है सरकार ने पूरी तरह से नष्ट हो जाए, बिल्कुल एकदम हर चीज़ में देखो यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं हो, जो जैसा कर रहा है उसको करने दो, कोई किसी को रोक टोक नहीं है, तो उसको बोलते हैं अराजकता। तो वो एनार्किस्ट होता है इस प्रकार का आदमी। तो यहाँ पर अपनों ने तो देखिए अपनों ने क्या वर्ड पढ़े यहाँ पे, 3 तो वर्ड पढ़े हैं, 3 वर्ड पढ़े और 5 क्या पढ़ी है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो देखो आज के 5 वर्ड जो थे, एक तो था पोस्टपोन, स्कूपर, पोस्टपोन का मतलब होता है टालना, उसके बाद एक और था ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब रोकना, और स्कूपर का मतलब होता है तबाह करना। तो इस प्रकार से 3 वर्ड पढ़े। उसके बाद 5 अपनों ने पढ़ा है ब्लेस्फेमी, ब्लेस्फेमी का मतलब क्या होता है, धर्म निंदा करने वाला। सेक्रिलेज, सेक्रिलेज का मतलब होता है धर्म का उल्लंघन करने वाला। फेटलिस्ट का मतलब भाग्यवादी, और बाइगोट का मतलब होता है कंट्रपंथी, और एनार्किस्ट का मतलब होता है अराजकतावादी। तो इस प्रकार से अपनों ने 5 वर्ड पढ़े। आज जो हमारा टेस्ट है उस टेस्ट के बारे में बात करते हैं। टेस्ट यूर सेल्फ में हैव यू नोटेड, वही सारी चीज़ें हैं जो हम हमेशा पूछते हैं। क्या पूछते हैं कि क्या आपने पुरानी वोकेबलरी को पढ़ा, तो हम आपसे पूछते हैं कि क्या आपने पढ़ा। तो आपका जवाब अगर यस होता है तो बिल्कुल आप यहाँ पे क्वेश्चन के जवाब दीजिए, अगर आपका उत्तर ना है तो डेफिनेटली पहले पढ़ के आइए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रोडिगस, प्रोडिगस के एंटोनिम्स लिखिए। मोमेंटस से एक सेंटम बनाइए, अक्रू से एक सिनोनिम्स लिखिए, और वन हु इज़ वेरी पर्टिकुलर और ओवर स्क्रूपलस अबाउट स्मॉल डिटेल्स, और ए पर्सन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी। इन दोनों के क्या लिखिए आप, ये अपने 1 वर्ड लिखिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि छोटे छोटे से सेशन हम वोकेब के लेके आ रहे हैं, मैथ्स के लेके आ रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट के लेके आ रहे हैं, ये आपको अच्छे लग रहे होंगे और आपको ये चीज़ें मदद करेगी, ठीक है। अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन के मतलब होता है कम से कम 1-2 महीने एग्ज़ाम नहीं होगी, तो हम अपनी पढ़ाई को तैयारी रखें और जारी रखें, ठीक है। तो ये सेशन आपको कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।